नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आदमपुर हलके के गांव सीसवाल में मौजूद है और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि जो आदमपुर के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर के जो है चुनावी चर्चा पे बात करेंगे और यहाँ के लोगों का किस प्रकार का रुझान है और किस पार्टी को जो है यहाँ से जो है विजय बनाकर जो है सत्ता के अंदर लेके जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी प्रत्याशी वोट मांगने के लिए प्रत्येक गांव का दौरा कर रहे हैं, तो उपचुनाव को आप किस नज़र से देखते हैं? उपचुनाव हमेशा यहाँ पर जितने भी उपचुनाव हुए वे चौधरी भजनलाल जी का परिवार का दबदबा है और इस बार भी भव्य बिश्नोई की बहुत बड़े मतों से जीत होगी, बहुत बड़े मतों से जीत होगी, हजारों की तादादों में। तो कम से कम 30,000 वोटों से जीतेंगे। लोगों का कहना है कि भव्य बिश्नोई तो अधिकतर बाहर ही रहते हैं, बाहर विदेशों में पढ़ाई करते हैं, तो अगर वो जीत गए तो विकास कार्य किस प्रकार से करवाएंगे? देखिए, विदेश में पढ़ाई करके वो पूरी आ गए, अब हल्के में ही रहेंगे, हल्के में ही रहेंगे। पढ़ाई विदेश में करना कोई बुरी बात नहीं है, हर नागरिक जाता है, भव्य एकला नहीं जाता विदेश में पढ़ाई करने, हर नागरिक जाता है। आजकल गांव के स्टूडेंट भी जा रहे हैं विदेश में, हर गांव में देखिए। काले रावण इसका उदाहरण रहा, रावतखेड़ा इसका उदाहरण रहा, सीसवाड़ इसका उदाहरण रहा, आदमपुर इसका उदाहरण रहा, चिंदड़ इसका उदाहरण रहा। चिंदड़ के लोग विदेश में नौकरी भी करते हैं, डॉक्टर भी हैं, यहाँ के हैं, वो रहते हैं। वो भी अकेला भव्य नहीं जा रहा विदेश में, अकेला भव्य नहीं पढ़ा है, यहाँ पर भी पढ़ा है, विदेश में भी पढ़ा है। विदेश में पढ़ना क्या बुरी बात है? मेरे हिसाब से तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। वहाँ की कुछ जो विदेश की पढ़ाई है उसके बारे में यहाँ पर भी हमें कुछ मिलेगा देखने को, वो बताएंगे। वहाँ का डेवलपमेंट देखा है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा, वहाँ पर अच्छा हुआ तो यहाँ पर भी अच्छा करेंगे। विदेश में कुछ अच्छा हुआ वहाँ पर देखा उन्होंने, वो भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कोई बुरी बात नहीं है विदेश में रहना। तो गांव में, सीसवाड़ गांव में किस प्रकार की जो समस्या है, अगर भव्य बिश्नोई अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या वो इन समस्या को दूर मेन अभी तक तो कोई बड़ी समस्या आई नहीं है। यहाँ पर तो आधारभूत आवश्यकताओं की जरूरत है आज के टाइम में, वो हमारी पूरी है। बिजली, पानी और रोटी, मकान, वो सबके पास है। चाहे आप गांव में कहीं पर भी देख ले, कोई बेरोजगारी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं सरकार के अंदर। हमारे साथ और भी मौजूद है। सर, उपचुनाव होने जा रहे हैं, 3 तारीख को आदमपुर हलके के अंदर जो है चुनाव होंगे, तो इन चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये जी देखिए जी, आदमपुर हल्का तो हमेशा से पिछले 54 सालों से आप देख रहे हो कि चौधरी भजनलाल परिवार का अपना घर है, तो इसी तरह के नतीजे इस बार देखने को मिलेंगे। एक तरफा जीत भव्य बिश्नोई की होगी। तो कांग्रेस से जयप्रकाश जी, भाजपा से अपने भव्य बिश्नोई जी और एक आम आदमी पार्टी भी अब की बार जो है हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को किस? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई स्टैंड नहीं है। जहाँ तक बात आदमपुर की है, यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, कोई 5-4 हज़ार वोट आएंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो अगर मुकाबले की बात की जाए तो किस पार्टी में आपको मुकाबले? मुकाबला किसी के साथ नहीं, एक तरफा चुनाव है, भव्य बिश्नोई जीतेंगे। वैसे सेकंड पोजीशन की जहाँ बात करें तो वो कांग्रेस की है। तो अगर गांव की बात की जाए, गांव के अंदर कोई विकास कार्य को लेकर के किस प्रकार का कोई नहीं, वैसे सीसवाड़ गांव में तो पहले बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है। अगर थोड़ी बहुत अगर समस्याएं हैं तो वो भव्य बिश्नोई अब विधायक बनने के बाद पूरी कर देंगे लोग। हमारे साथ और भी मौजूद है। अंकल जी, उपचुनाव होने जा रहे हैं आपके आदमपुर हलके के अंदर, तो जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी से, भव्य बिश्नोई भाजपा से और आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र सिंह जी, तो इन तीनों पार्टी में किसका मुकाबला देखने को मिलेगा? इन तीनों में जी नंबर 2, 3, 4 की लड़ाई है। 1 नंबर के लिए कोई लड़ाई नहीं है। वो भजनलाल जी के परिवार का जो पोता है वो 101% जीत चुका है, केवल वो सर्टिफिकेट लेना बाकी रहा है और वोट पोलिंग होनी बाकी है। बाकी ये 30,000 से पहले तो जीते हुए हैं, अब की बार 60+ क्रॉस करेंगे और इससे भी आगे जा सकते हैं। ये हार जीत जो है ये हो सकता है चौधरी भजनलाल जी का जो रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस का किस प्रकार से देखते हैं? भाई, कांग्रेस ने क्या पहले अपने विकास कार्य नहीं करवाए? पहले कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई भी थे। कांग्रेस में कुलदीप बिश्नोई जो सत्ता में आए हैं उस वक्त जो अजका पार्टी बनाई, क्योंकि कांग्रेस ने विकास करिए, भजनलाल के जितने समर्थक थे इनको नकारा कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया।
कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए नई पार्टी बनाई। उसके बाद से लेकर आज तक कुलदीप जी संघर्ष करते रहे और आदमपुर उनके साथ रहा। और जो हमारा जो आदमपुर हल्के के विकास कार्य का जो आधारभूत जो ढांचा है वो चौधरी भजनलाल जी ने इतना स्ट्रॉन्ग और उस टाइम तैयार कर दिया था जो बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल के शहरों में नहीं था। उस वक्त हमारे आदमपुर हल्के के गांव में वाटर वर्क्स, उस वक्त वाटर वर्क्स का कोई पानी नहीं पीता था। उस वक्त शीशवाड़ गांव में 8 गांवों को सप्लाई देने वाला वाटर वर्क्स बनाया, बिजली घर बनाया, रोड, रजवाए, नई मोरियां, जो ऊंचा इलाका है उसके अंदर लिफ्ट सिस्टम से पानी पहुंचाया। मतलब नौकरियां, रोजगार, लोगों को लड़ाई झगड़े की तरफ से हट करके आपस में प्रेम से रह के और विकास की तरफ बढ़ने का ज्ञान दिया। और जिनका आपस में कत्ल होया हुआ था उन लोगों को आपस में इकट्ठे बैठा करके उनका राजीनामा करवा करके, जो कत्ल का मामला पीढ़ी दर पीढ़ी रंजिश चलती है, उन रंजिशों को ख़त्म करवाया। और अगर चौधरी भजनलाल जी नहीं होते, आदमपुर हल्के के अंदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा आतंकवादी होते, क्योंकि इतना आपस के अंदर दुश्मनी थी लोगों में। तो ऐसा कार्य कोई महान व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद कुलदीप जी ने जो संघर्ष किया, संघर्ष में करते करते वक्त कई बार हम भी काम करते हैं और वो सफल नहीं होते। तो अब बीजेपी ने इनका मान सम्मान किया, तो इन्होंने आदमपुर हल्के के विकास के लिए, आदमपुर हल्के के विकास के लिए कुलदीप जी ने एमएलए की कुर्सी छोड़कर और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़के और विकास कार्य करवाने हैं। नहीं, विपक्ष का कहना है कुलदीप बिश्नोई जी तो इनकम टैक्स के ईडी के डर से जो है बीजेपी ज्वाइन की। अगर ऐसा होता, चौधरी भजनलाल जी के ऊपर भी ईडी के छापे पड़े, इल्जाम लगे, लेकिन एक में भी उनको किसी भी प्रकार दोषी पाया गया नहीं पाया गया। न कुलदीप जी दोषी पाए गए। जांच तो किसी भी प्रकार की चल सकती है, लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोषी है, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये तो होता रहता है, लेकिन इसके अगर डर से जाते तो जिस दिन उन्होंने छापा लगाया उससे अगले दिन ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते। कई लोगों की शिकायत है कि कुलदीप बिश्नोई जी और भव्य बिश्नोई जो है यहाँ पर नहीं रहते आदमपुर में, वो कोई दिल्ली या विदेश में रहते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जब विपक्ष के अंदर जो नेता होता है ना, वो जब हल्के में आते हैं ना, तो इतना ज़्यादा शोर शराबा और प्रचार नहीं होता। हर ऐसा कोई महीना नहीं है जिसके अंदर इनके परिवार का कोई सदस्य 1 महीने में 2 बार ना आया हो। लेकिन ये बात जो लोग अपने घर से खेत में, खेत से घर में, उन लोगों को कैसे पता चले? जो लोग कार्य करवाने के लिए या जागरूकता के हिसाब से जागरूक रहते हैं और घर का भी काम करते हैं और राजनीति में भी सहयोग करते हैं और प्रशासन से जाकर के जो अनजान अनपढ़ लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है उनका भी काम करवाने के लिए फिरते हैं, तो उन लोगों को पता होता था आज कुलदीप आएगा, आज भव्य आएगा, आज रेणुका जी आएगी। तो उन लोगों से आप मिलो। जैसे मैं एक जागरूक कार्य करता हूँ, मुझे पता है कब किस जगह कितने दिन आए हैं। हर बार आते 15 गांव से 20 गांव एक दिन में वो उनकी हाजिरी होती थी। तो शीशवाड़ से किस कैंडिडेट को जिता कर निकालोगे आप? भव्य बिश्नोई जीतेगा और 3000 प्लस के लगभग गांव की लीड रहेगी कम से कम। अच्छा जी, एक आम आदमी पार्टी और अब की बार हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है, तो आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? आम आदमी पार्टी के पास वजूद ही नहीं है हरियाणा में, और आदमपुर में तो किसी पार्टी का नहीं है। भजनलाल परिवार और एंटी भजनलाल के जो वोट हैं वो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर ये डलते रहते हैं। उन लोगों को अपने विकास कार्य से कोई मतलब नहीं है, उनको केवल वोट खिलाफ में डालना है, ये आदत बनी हुई है। तो हमारे साथ और भी मौजूद है, तो इनसे भी जानना चाहेंगे। ताऊ जी, उपचुनाव होने जा रहे हैं आदमपुर हल्के के अंदर, तो उपचुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? बढ़िया देखा, मैं तो भजनलाल के दर है, भजनलाल के दर है। यहाँ उपचुनाव वही है, हमारा तो उपचुनाव भजनलाल है।
चुनाव तो कई जीते हैं मैंने। मैं तो कई जीत्या रहता ही अताक लग गया नहीं, बिना जद चेयरमैन बनया नहीं, जद गला लग गया मैं तो। तो लोगों की शिकायत है कि कुलदीप बिश्नोई तो यहाँ पे दिखाई नहीं देते। इस पल्ले ही कौन खेक रहे ते मंडी बेटा थे करा लिया सड़क ए बेटे है मंडी भी होते विदेशी को नहीं फिर रुपया कोई सरकार दे तो वह के वह मेरा दादा वत की बुने ने के बुने सरकार रुपया दे या 40-20 साल है सरकार में हाथ को नहीं के बने नहीं, कांग्रेस पहले 10 साल कांग्रेस भी तो रह चुकी है। रह चुके कौन दी बजलाली टाइम की कहानी ही बाद में आगे उड़े की चाली उड़े को नहीं करेगा। तो अब एक आम आदमी पार्टी भी आई है हरियाणा के अंदर, आम आदमी फिरो बोले माने तो की कौन लड़ो की तो किसको जिता के भेजोगे इस मैं तो ही भवे ने जितार भेजा मारो छोरो है तब लगू भी मैं। अच्छा जी, हाँ जी सर, उपचुनाव को किस नज़र से देखते हैं आप? भव्य बिश्नोई की जीत है 50,000 प्लस। तो आपको क्या लगता है कि भाई 3 कैंडिडेट खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से जयप्रकाश जी, आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र जी और बीजेपी से अपने भव्य बिश्नोई जी, तो इन तीनों के अंदर किसकी टक्कर रहेगी? तीनों में वो तीनों 2 नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुलडाराम इनेलो की टक्कर होगी कुलदीप से, भव्य से। जेपी और सत्येंद्र तीसरा चौथा, सत्येंद्र तीसरा या चौथा। तो अगर विकास कार्य की बात की जाए तो क्या अगर भव्य बिश्नोई यहाँ से आप जीत हासिल कर लेते हैं तो विकास कार्यों में कुछ तेजी आएगी? बिल्कुल सरकार में भागीदारी है, विकास कार्यों में तेजी आएगी, बिल्कुल आएगी। भव्य मंत्री बनेगा कैबिनेट का और विकास होगा। जयप्रकाश जी भी यहाँ से पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो यहाँ से भी रह चुकी इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो क्या उस टाइम में उन्होंने विकास कार्य करवाए थे? किसने? जयप्रकाश जी। जयप्रकाश 2009 के बाद 2023-22 में आया, 13 साल से तो दर्शन दिए उसने। आप कह रहे हो कि कुलदीप जी यहाँ नहीं आते, भव्य जी यहाँ नहीं आते, तो ये तो 13 साल से आया है, इसको भी तो पूछो नहीं आप कहाँ थे, किस मुंह से वोट मांग रही है। तो अब सिसवाड़ गांव से आप किसको जिता कर? भव्य बिश्नोई 3504,000 की लीड लेगा। तो ये थे हमारे साथ सिसवाड़ गांव के कुछ लोग, इनका साफ तौर से यही कहना है कि भाजपा के प्रत्याशी जो भव्य बिश्नोई है वो अगर यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो वो यहाँ पर जो है विकास कार्यों में और तेजी आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।